भी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह, इनसे जानेंगे जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 14वीं यात्रा पर गए हैं और इस यात्रा को नाम दिया गया है समाधान यात्रा। मुख्यमंत्री क्षेत्र में ही वहां के लोगों से मिलेंगे और उनकी जो समस्या होगी उसे ऑन द स्पॉट निपटारा किया जाएगा। ऐसी नौबत क्यों आई चंदन सिंह जी? अनिल जी, ऐसा है कि कहा जाता है कि गोद में बच्चा नगर में ढिंढोरा। समस्या राजधानी में है और समाधान इसको मुख्यमंत्री जी बिहार जिले में खोज रहे हैं। बीसीसीएसी के बच्चे जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो पटना में आए थे कि समस्या का समाधान होगा, सरकार से वार्ता होगी, लेकिन जवाब में उनको लाठियां मिलती हैं इस ठंड में। हाँ, इस ठंड में सर फोड़ दिया जाता है। काफ़ी जो छात्र थे वो अरेस्ट भी थे और सरकार कोई भी समाधान नहीं करती है। जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब विरोधी दल के नेता थे तो उन्होंने कहा था कि पूरे बिहार में जहाँ से भी छात्र आते हैं उनके खाते में 5-5 हज़ार रुपया दिया जाए और ये बिहार चयन आयोग नहीं है, ये बिहार लीक आयोग है। अपने बात से तो मुकर गए। आज लाठी और डंडे से पीटा जा रहा है उन छात्रों की। बस थोड़ी सी उन छात्रों का कसूर क्या था? कोई कसूर नहीं, बस उनका कहना था कि भाई परीक्षा को रद्द किया जाए, पुनः परीक्षा को आप लीजिए, ये प्रश्न पत्र लीक कर गया है। करने की बात भी इसलिए नहीं, इसमें छात्र की तो गलती नहीं है ना, ये तो आयोग की गलती से हो, जिसकी गलती से हो प्रश्न पत्र लीक हुए, बिल्कुल छात्रों को कहना जायज है कि आप उसको कैंसिल बिल्कुल बराबर। वो चाहे बीपीएससी का हो विषय या आपका एसएससी का हो या कोई भी ऐसा परीक्षा जो बिहार की धरती पर होता है, उसके प्रश्न पत्र पहले ही लीक कर जाते हैं। सत्ता पक्ष के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष इनके उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ बीपीएससी प्रश्न पत्र जिसने लीक किया था उसका फोटो वायरल हुआ था। आज तक कहाँ कोई कार्रवाई हुई? देखिए नीतीश कुमार जी, किसी के साथ नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी बराबर जो है समीक्षा बैठक करते हैं, तो कभी इस पर समीक्षा बैठक क्यों नहीं करते हैं कि भाई बराबर बिहार के जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं होती हैं इनके प्रश्न पत्र लीक कर जाते हैं और इससे कहीं ना कहीं देश भर में बिहार शर्मसार होता है, बदनामी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टास्क फोर्स क्यों नहीं बनाया जाता है, एक कड़ा नियम बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सिंडिकेट इसमें जो है घुसा हुआ है। ऐसा है कि पूरे देश भर में राष्ट्रीय चैनलों में एक विषय अभी छिड़ा हुआ है कि बिहार में जो शराबबंदी है इसके वजह से लगातार लोग मर रहे हैं और ये नीतीश कुमार जी अपना नाक की लड़ाई बना लिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक गलत शराब नीति के वजह से जो बिहार की जनता है वो सफ़र कर रही है, सरकार का रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। इसी पर इन्हीं के गठबंधन के सहयोगी जीतन राम मांझी जी का एक बयान आया हाल फिलहाल में कि सरकार को गुजरात मॉडल पे भी ध्यान देना चाहिए, परमिट पे उनको मिलना चाहिए, शराब मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि सरकार सही चीज़ भी उपलब्ध कराएगी, इससे जहरीली शराब लोग नहीं पिएंगे, और दूसरा है कि सरकार का जो रेवेन्यू है इसका भी नुकसान नहीं होगा। तीसरा है कि मुख्यमंत्री ये कड़ाके की ठंड में बिहार में कहीं भी अनिल जी अलाव की व्यवस्था नहीं है, कम्बल वितरण नहीं हो रहा है, जबकि पूर्व की सरकारों ने बराबर इस पर ध्यान दिया था। अब नीतीश कुमार जी का तो अपना अमला फमला ऐसा है कि इनको तो अब हीटर कम्बल सारा व्यवस्था होगा। अब मुख्यमंत्री को क्या कहना है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के एक वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी का बयान आया कि मुख्यमंत्री जी को ये जो इनका यात्रा है इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और जिस भी जिला में जाएंगे वहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो अभी कुछ दिन के लिए टालने की भी बात थी, तो ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर आपको ये नहीं लगता है चंदन सिंह जी कि मुख्यमंत्री अगर इस तरह से जा रहे हैं, तमाम तैयारियां पहले से पूर्व घोषित जो कार्यक्रम है वैसे में तो तमाम व्यवस्थाएं आपको सही नजर आएंगी। मुख्यमंत्री को यदि जाना था तो भेष बदल करके अगर जाकर देखते तो सच्चाई पता चलती। तो इसका मतलब या तो मुख्यमंत्री को सच्चाई का ज्ञान नहीं है या मुख्यमंत्री जानते हुए इस चीज को नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल किसी भी चीज के लिए अगर ढिंढोरा पीट के आप जाइएगा तो वहाँ जो ठेकेदार होंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, वो तो उसको लिप पोत के पहले रखेंगे। सरकारी अधिकारी तो वहाँ सारी व्यवस्था बिल्कुल। देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी वहीं से एक बयान दिए हैं, अभी एकदम ताज़ा ताज़ा बयान है कि फरवरी के बाद संभवतः पूरे देश में यात्रा करेंगे। तो हम लोग जो पहले से कहते आ रहे थे कि 450 करोड़ रुपया का जो ये हेलीकॉप्टर और जेट विमान
350 से 450 करोड़ रुपया लगेगा ही अनिल जी, बिहार जैसे गरीब राज्य बिहार जैसे गरीब राज्य में। तो नीतीश कुमार जी एक प्लान बनाए हुए हैं कि किस तरीके से उनको विपक्षी एकता के लिए घूमना है, और उसी के तहत वो जेट और वो हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। विपक्षी एकता के लिए यह फ्लाइट, हाँ, जेट और हाँ, तो चूंकि आज के बयान से तो यही लग रहा है ना, जब फरवरी के बाद आप निकलेंगे और कैबिनेट आपका वो राशि आवंटित कर चुकी है, तो खरीदना बाकी है, खरीद के आप उसी से घूमिएगा। देखिए, बिहार के नौजवानों को रोजगार नहीं देना है, अगर रोजगार मांगिएगा तो लाठी मिलेगी। इसी के तहत ये सरकार चल रही है। तो अब नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की लालसा को लेकर समाधान करने के लिए गए हैं, और समाधान कैसे कर रहे हैं जब जनता से मिलना ही नहीं है। 3 लेयर की सुरक्षा घेरा आपकी रहेगी, आप किसी से मिलिएगा नहीं, कोई विधायक मंत्री किसी से नहीं, तो क्या समाधान करेंगे ये समझ के परे है। हाँ, इतना जरूर समझ में आ रहा है कि पिछले 17 साल से जाड़े में निकलते हैं, कोई यात्रा के नाम पे अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, पर्यटन का आनंद लेते हैं, इससे ज़्यादा बहुत कुछ होता नहीं है। लोजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है, लोजपा रामविलास के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि समाधान यात्रा की जगह यदि समस्या यात्रा नाम रखते तो ज़्यादा बेहतर। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ कि समस्या राजधानी में है। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है अनिल जी, अभी जो बिहार में कि हर जिले में ग्रामीण इलाकों में खाद की किल्लत है, और वो खाद की उपलब्धता नहीं होने के कारण जो किसान हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर तनिक ध्यान नहीं दे रही है। और उसका समाधान कहाँ से होगा? राजधानी से होगा। चंदन जी, खाद की किल्लत है लेकिन ब्लैक मार्केट में खाद उपलब्ध है। बिल्कुल। तो ये सरकार, सुधाकर सिंह ने क्या प्रश्न उठाया था? सुधाकर सिंह पर यही आ रहे हैं। आपने जो जेट प्लेन की भी बात की, सुधाकर सिंह ने साफ तौर पर कहा, खुले मंच से कहा कि बिहार में जब आप विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं और वैसे राज्य में 350 करोड़ का आप जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर लेने की बात कर रहे हैं। अब यही बात तो मुख्यमंत्री जी को चुभ रही है, इसीलिए वो प्रेशर बना रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे कि आप इनको शांत कराइए, क्योंकि ये सब जो सच बात है, ये सच सुनने का साहस तो अब बड़े बड़े नेताओं में नहीं है जी। तो बिहार की हकीकत यही है कि बिहार में देखिए अब काम मुख्यमंत्री जी कर नहीं रहे हैं। ये वाजिब प्रश्न था छात्रों का, उन पे लाठी चली। इससे पहले अगर आपको एक फुटेज अगर आपको याद होगा तो इसी डगबंगले चौराहे पे एक मजिस्ट्रेट के द्वारा दोनों हाथ से लाठी को पकड़ कर एक छात्र को भारत का झंडा तो पीटा गया था। तो बराबर किस तरीके से वार्ड सचिव को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, तो इसी तरीके से दमन किया जा रहा है। यानी आप रोजगार के लिए अगर बात कीजिएगा तो आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, केस में फंसाया जाएगा और वास्तविकता से मुंह मोड़ लिया जाएगा। तो नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि बिहार में जहरीली शराब कहाँ से आई। नीतीश कुमार जी को ये बताना चाहिए कि बिहार में आए दिन प्रश्न पत्र कैसे लीक कर जाते हैं। नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए कि जो किसानों के हक का जो खाद है वो कैसे ब्लैक में चला जा रहा है। तो इन सब बहुत सारे चीज़ों से बचने के लिए नीतीश कुमार जी का एक समाधान यात्रा है कि समस्या का पता नहीं, कोई समस्या यदि आती है तो मुख्यमंत्री किसी यात्रा पर निकलते। बिल्कुल बिल्कुल, और आम आवाम से एक दूरी बना लेते हैं, इनको कुछ नहीं मालूम है, और जाकर एकांतवास करते हैं, पर्यटन का आनंद लेते हैं। देखिए, जिस राज्य को आप गरीब और अति पिछड़ा कहते हैं, वहाँ बिहार म्यूजियम के नाम पर आप हजारों करोड़ रुपया को बर्बाद करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ जो कि जरूरी नहीं थे, वहाँ पैसा सरकार के द्वारा बर्बाद किया गया। तो बस पॉलिटिकल यात्रा है अनिल जी। चलिए, आखिरी सवाल मेरा है कि सुधाकर सिंह के बयानों के बाद तेजस्वी यादव का भी बयान आया, आखिर क्या है अंदर की बात? तेजस्वी यादव भी खुलकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, आपने सुना होगा उनका बयान। मैं बिल्कुल, और लालू जी के संज्ञान में भी यह बात है, हालांकि लालू जी अभी अस्वस्थ हैं, लेकिन उसके बावजूद एक चीज आपको मानना होगा चंदन सिंह जी कि बीजेपी और आरजेडी में अगर कोई नेता बोल रहा है तो बिना शीर्ष नेतृत्व के नहीं बोल रहा है, बिना सहमति के। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार जी से बहुत कुछ सीखे हैं। उसमें एक चीज़ ये भी है कि अपनी बात अपने मुंह से ना कह के किसी के माध्यम से उसको बुलवा दिया जाए और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर कुछ बोल के और फिर चुप हो जाया जाए। तेजस्वी प्रसाद यादव ने क्या कहा कि लालू प्रसाद यादव जी के संज्ञान में है, और कोई ऐसा अगर बोलता है तो वो बीजेपी का एजेंट होगा। यानी
देखिए, नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों या तेजस्वी प्रसाद यादव जी हों, सब कोई बोलता है कि ये लोकतंत्र है, यहाँ मौलिक अधिकार है कि कोई भी अपनी बात को रख सकता है जो जनहित में हो। तो सुधाकर सिंह ने ऐसे ही विषय को उठाया है जो बिहार के हित में हो, जनहित में हो। उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि बिहार गरीब राज्य है, कृषि से जुड़ी समस्याओं को साफ और बिहार में मंडी व्यवस्था को लागू करने के लिए एक प्राइवेट बिल बिहार विधानसभा के पटल पर लाना चाहते थे। खाद को लेकर कहा कि खाद का किस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है और सरकार मौन है। तो इस पर और साथ ही साथ एक बहुत दिलचस्प बात सुधाकर सिंह ने कही, हमने सुधाकर सिंह का भी इंटरव्यू लिया था कि सुधाकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तेजस्वी को आगे बढ़ाना है, तो आखिर किसने रोका है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सबसे बड़ी राह के रो रहा है तेजस्वी यादव। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जी, देखिए अनिल जी, बिना सत्ता के नहीं रह सकते हैं, और जब प्रधानमंत्री आपको बनना नहीं है और मुख्यमंत्री आप रहेंगे नहीं तो आप कीजिएगा क्या? और नीतीश कुमार कभी रिटायरमेंट लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं और बिना सत्ता के नहीं रह सकते हैं। तो 2025 तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर 24 में चुनाव में अगर ये प्रधानमंत्री का फेस नहीं होंगे तो आप देख लीजिएगा कि आरजेडी के साथ ये गठबंधन पुनः टूट जाएगी। और कौन जानता है कि 2024 में ही महागठबंधन के साथ रहेंगे कि नहीं। जगदानंद सिंह की निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं। आपने देखा बीच में कई तरह की खबरें चली, लेकिन आखिर जगदानंद सिंह आरजेडी में बने हुए हैं। और वैसे में उनके बेटे सुधाकर सिंह का बयान कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि बात कुछ और है, अंदर की बात कुछ नहीं। जगदानंद सिंह की निष्ठा के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। जो राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझता है अनिल जी, वो राजनीति में एक आदर्श के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं। अपने पुत्र को किस तरीके से उन चुनाव को हरवाया उन्होंने अपने पार्टी के लिए, इसलिए कोई इस पे, जिस व्यक्ति के लिए परिवार से बड़ा पार्टी हो तो जगदानंद सिंह का नाम आएगा। उसमें कोई ये नहीं है। जहाँ कार्रवाई भी करने की बात होगी तो हमको लगता है कि जगदानंद सिंह के ही माध्यम से सुधाकर सिंह पे कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं कार्रवाई हो रही इस तरह के मुख्यमंत्री पर सीधा हमला? नहीं, देखिए उसकी भी एक अपनी प्रक्रिया है और लालू प्रसाद यादव जी सर्वसम्मति से जो हो सकता है वो निर्णय लेंगे। अब ये अंदर खाने की बात है कि क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव की मौन सहमति है या जगदानंद सिंह बिना लालू प्रसाद यादव जी के सहमति के कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अंदर खाने के खुल के बात सामने आ जाएगी आने वाले निकट भविष्य में। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं होशियार है नीतीश कुमार जी के पैंतरों से। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार के पैंतरों से ज्यादा होशियार है राष्ट्रीय जनता दल। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर चंदन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि समाधान राजधानी में है, आप वहां कहां घूम रहे हैं, वहां तो सिर्फ समस्या है। यदि समाधान करना है तो आप यहां बैठकर कर सकते हैं। इस यात्रा का कोई पब्लिक से मतलब नहीं है। वैसे भी आप सरकारी अधिकारियों से घिरे रहेंगे। हालांकि इस यात्रा को लेकर के आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी।